पूरी बॉडी का फुल स्कैन एस्ट्रोलॉजी है और तुरंत चीज़ों को समझने के लिए जो टेस्ट हैं वो हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं। 258 जो कि प्रॉपर्टी लाइन, तो अगर किसी का मूलांक 2 भाग्यांक 5 है तो हम ये कहेंगे कि ये जिनका मूलांक 5 है उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी। मूल हमारे व्यक्तित्व आ गया उसमें 5 वाणी, तो आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी की वाणी कैसी है, या किसी फिलोसफर ने कहा कि नाम में क्या रखा है, अभी की बात है, लेकिन तो हमारे वेदों में इसके बिल्कुल उल्टी बात लिखी है। यथा नाम तथा गुण, जैसा जिस व्यक्ति का नाम वैसा ही उसमें गुण आ जाएंगे। हम ये देखते हैं कि क्या दोनों के भाग्यांक मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शादी तो हो जाएगी, लेकिन जब साथ रहेंगे तो आपसी समझ से विवाह चलेगा। तो इनके मूलांक अगर मित्र होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कोई भी नंबर अशुभ नहीं है, सारे अंक शुभ है। कार का नंबर भी, तो जो नंबर भी हमसे एसोसिएट हो गया वो हमारे पर अपनी ऊर्जाएं छोड़ने लगा। एंजल नंबर्स क्या होते हैं ये? जैसे 111 हो गया, 555 हो गया, 666 लोगों को दिखते हैं। लेकिन ये जो बच्चे अब सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिल रहा है। ये सब बहुत आ रहे हैं और आप मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो एक बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है बच्चों की। नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा। हमारे ऑरा शक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र पर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी, फाउंडर ऑफ अंक विज्ञान संस्थान। और सर एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ ही साथ वह वास्तु और टैरो एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने मैथ्स में पीएचडी किया है। अब तक उनके 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और गणित जैसे विषयों पर उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं। लाइफ स्किल्स और एनएलपी जैसे क्षेत्रों में उन्हें 20 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। सर को भारत विभूति सम्मान और हस्तिनापुर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी वर्तमान समय में भारतीय विद्या भवन में इंडोलॉजी विभाग में फैकल्टी सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। तो सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जब से हम जन्म लेते हैं तो नंबर्स हमारी लाइफ से जुड़े रहते हैं। अगर बच्चा जैसे जन्म लेता है तो वो किस डेट पे पैदा हुआ, फिर उसके जो संस्कार होते हैं वो भी एक नंबर्स पे ही होते हैं। जैसे 6 मंथ्स में अन्नप्राशन होगा, फिर इतने साल में मुंडन होगा, इतने साल में वो स्कूल जाएगा। इवन हम जब उसकी पत्री भी बनवाने जाते हैं तो उन डेट और नंबर, किस टाइम पे वो पैदा हुआ, ये सब पूछा जाता है, तब उसकी पत्री बनती है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसके नंबर्स हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं और ये एस्ट्रोलॉजी से कितनी अलग है? प्रीति जी, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। न्यूमरोलॉजी यानी जिसको हम अंक विज्ञान, अंक शास्त्र, अंक विद्या कुछ भी कहें, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक अंकों का प्रयोग करते हैं। जब से हमसे चेतना विकास होता है तो हम 2 काम करना जीवन में कभी नहीं छोड़ते। एक तो हम सांस लेना कभी नहीं छोड़ सकते और अंकों का अनुप्रयोग नहीं छोड़ सकते। अंक एक ऐसे वास्तविक दृष्टिकोण में विषय है कि वो हमारे जीवन के आरंभ से और अंत तक रहता है। अंक हर जगह नंबर हैं, हर जगह अंक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ एक अंक है, आपका मोबाइल नंबर एक अंक है, आपका हाउस नंबर एक अंक है, आपका जो बीपी आप चेक करते हैं या आप शुगर चेक करते हैं उनमें भी डॉक्टर अंकों के आधार पर उसके अनुप्रयोग करता है और देखता है। अंक विद्या का प्रारंभ, जैसे आपने कहा कि यूनिवर्स में एस्ट्रोलॉजी से आपने कनेक्शन या उससे डिफरेंस पूछा, तो हमारे प्रेरणा है, धारणा है कि नवग्रह आ जाते हैं। 9 ग्रहों की परिकल्पना है, त्रिदेवियों की परिकल्पना है, 9 सिद्धि की परिकल्पना है, 4 स्तंभों की परिकल्पना है, 7 पुरियों की कल्पना है। ये सब किसी न किसी ग्रहों से संबंधित होते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें वास्तव में अंतर ये है, एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपका ज्योतिष, ये नवग्रहों की अवधारणा पर काम करता है। इसमें व्यक्ति के जन्म का समय, उसका स्थान यानी देश काल पात्र देखा जाता है, उसके आधार पर व्यक्ति का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। न्यूमरोलॉजी जो है वो काम करती है आपके डेट ऑफ बर्थ पर, उससे प्राप्त हुए मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर, 5 कोड नंबर इत्यादि पर, और साथ में आपके नाम से निकलने वाली ऊर्जाओं को कंपन महसूस करती है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो
पूरी बॉडी का फुल स्कैन एस्ट्रोलॉजी है, और तुरंत चीज़ों को समझने के लिए जो टेस्ट हैं वो हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं। जी सर, मैं ये कैसे समझूं, जैसे किसी की पर्सनैलिटी के बारे में मुझे अगर जानना है या किसी भी आम इंसान को जानना है, तो वो क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसकी पर्सनैलिटी या उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है, ये न्यूमरोलॉजी से हम पता लगा सकते हैं? जी, अंकों का एक ऐसा छुपा रहस्य है कि कोई व्यक्ति जब किसी तिथि को पैदा होता है, जी तो उस तिथि में जुड़े हुए जो अंक होते हैं जिनको हम मूलांक कहते हैं, यानी जिस तारीख को वो पैदा हुआ उसके अंकों का योग, वो और उसके सारे समस्त अंकों का, जिसमें कि दिन, महीने और साल आते हैं, उनका योग, जिसे हम भाग्यांक कहते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व में आने वाले लक्षणों को उसके अंकों के आधार पर बड़े आराम से जाना जा सकता है, और इससे हमें व्यक्तित्व जानने में सहायता मिलती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है, तो मूल हमारा व्यक्तित्व है, हमारे अंदर की चेतना है, हमारी हॉबी है। व्यक्तित्व जो है फिजिकल पर्सनैलिटी और मेंटल पर्सनैलिटी दोनों से मिलकर बनना होता है। तो अगर किसी का मूलांक 1 है, तो उस व्यक्ति में 1 को हमने सूर्य से अभिप्रेरित किया है। इनका भी आधार है कि हर ग्रह को अंकों का ये चयन क्यों मिला। तो उस व्यक्ति में एक राजसी व्यक्तित्व आएगा। जी 2 व्यक्ति जो 2 नंबर मूलांक वाला व्यक्ति होगा, उसके मन में चंद्रमा के प्रभाव आएंगे, बहुत हाई मूड स्विंग हो सकते हैं, बहुत अच्छा कलात्मक व्यक्ति भी हो सकता है। 3 नंबर गुरु से संबंधित आता है, जो कि एक्सपेंशन का कारक है। उसमें ज्ञान लेने की अभिप्रेरणा बहुत होगी, हर जगह से वो ज्ञान लेना पसंद करेगा। 4 नंबर जो होगा, जो हम राहु से संबंधित करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें व्यक्ति में असंभव से संभव करने की क्षमता उसमें होगी, जी और उसको कार्य को किसी भी तरह से वो करेगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगा, वो अपने मिशन में कामयाब होगा। 5 नंबर बुध है। आप जानते हैं पूरे मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। ध्यान रखें, मैं फास्ट मूविंग प्लेनेट कह रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग सब प्लेनेट है। तो अच्छा बुध है, तो बुध में व्यक्ति के अंदर बुद्धि आएगी, उसे अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करेंगी, उसको गणित पर प्रभावित करेगा, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, और अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत उसकी सोच में होगा कि वो बस स्वतंत्र रहे और उस पर कोई डोमिनेट ना करे। जी 6 नंबर व्यक्ति होगा, अगर 6 नंबर मूलांक है, तो अदम्य साहस के साथ साथ उसमें सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन, अपनी चीज़ों को अच्छे से कायदे से रखना, अपने को अच्छे से ड्रेसअप होना, सुंदरता के प्रति वो ज़्यादा झुकाव उसका होगा। 7 नंबर जिसका मूलांक होगा, उस व्यक्ति में केतु के गुण आएंगे, यानी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो अपने मन पर ज़्यादा प्रभाव करेगा, उसे प्रकृति बहुत पसंद आएगी, उसे पेड़ पौधे, बहती नदियाँ, ऊंचे पहाड़, ये सब उसे बहुत आकर्षित करेंगे। बहुत ही शानदार नंबर है ये न्यूमरोलॉजी में। अगर किसी का मूलांक 8 है, तो उसमें मेहनत करने की क्षमता बहुत आएगी। शनि की तरह वो हर चीज़ को एक तरीके से एनालिसिस करेगा, अच्छे से धैर्य से काम करेगा, समझने में समय ले सकता है, लेकिन उसके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं ऐसे मूलांक 8 वालों के। यद्यपि ये भी देखा गया है कि शनि संघर्ष का भी कारक है, तो सामान्य से अधिक संघर्ष हो सकते हैं। संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, चाहे उसका मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सामान्य से ज़्यादा, लेकिन डिसीजन लेने के और बहुत अच्छा है। और 9 नंबर जो है, 9 नंबर मंगल का नंबर है। मंगल पराक्रमी है। ऐसा व्यक्ति पराक्रम में ऐसे मानिए कि हनुमान जी की तरह होगा, पराक्रमी तो बहुत होगा, लेकिन साथ में साथ मानवीय की मूल्यों को लेने वाला बहुत होगा। तो इस तरह से अगर हम मूलांक से व्यक्ति की व्यक्तित्व पता कर सकते हैं, और भाग्यांक से उसके जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ जी। सर, जैसे 1 से 9 तक तो सबको अपनी डेट पता है, लेकिन जैसे किसी का 11 है या 12 है, तो कैसे पता लगाए कि उसका मूलांक क्या है? जी, देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है, पूरा जो दुनिया है, वो 1 से लेकर 9 तक नंबरों में काम नंबरों करती में है, है। और उसके बाद जो नंबर होते हैं वो डबल डिजिट में होना चालू हो जी। जाते हैं। शून्य जो है, शून्य को आप ये समझिए माइनस और पॉजिटिव के बीच का एक शून्य नंबर है, और वी आर लिविंग इन शून्य। शून्य जी, बहुत बड़ी, जी। और जो जितने लोग भी साधु महात्मा इतनी यात्रा करें, सब शून्य की खोज में। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो कहते शून्य हैं कि की अपने खोज। शून्य को प्राप्त करने की एक खोज है। तो 1 से लेकर 9 नंबर तक तो है। इसके बाद इन्हीं नंबरों का जब रिपीटिशन होता है, तो अंक विज्ञान में इन नंबरों को लाकर सिंगल डिजिट पर, एकल मूलांक पर लाया जाता है। जैसे अगर किसी का मूलांक 1 है, 11 है,
तो आप ये समझिए कि उसका मूलांक हो जाएगा 2। 2, क्योंकि 1 + 1 हाँ, 1 + 1 इस तरीके से उसको हाँ, सिंगल जितने भी डिजिट पे हाँ, लाना है। तो अगर कोई 12 नंबर है तो उसका मूलांक 3 हो जाएगा, 13 नंबर है मूलांक 4 हो जाएगा, अगर किसी का नंबर 23 है तो उसका मूलांक 5 हो जाएगा। अब अच्छा। इसमें भी देखना प्रीति जी ये है बहुत ज़रूरी, अब मूलांक जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 से लेकर 31 तारीख तक ही पैदा हो सकते हैं। जी। तो उसमें भी फॉर एग्जांपल अगर किसी का मूलांक 5 है तो हो सकता है वो सिंगल 5 तारीख को पैदा हो सकता है वो 14 तारीख को पैदा हो सकता है उसका जन्म 23 तारीख को। 23 को तो इनमें सब में मूलांक तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन यौगिक नंबर यानी जो कंपाउंड नंबर हैं जो 2 नंबरों से मिलके बने हैं उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व में भिन्नता आ जाएगी। अच्छा, उन 2 नंबरों जी, के प्लैनेट्स भी काम करेंगे, जैसे 23 है तो 2 और 3 दोनों देखिए नंबर। जैसे देखिए कोई भी चीज़ अगर हम बोलें तो मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का ही एक रूप है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी। उसमें हम क्या करते हैं, हम ग्रहों का गोचर दशा महादशा नहीं देखते हैं, लेकिन अगर नंबरों पर काम करें तो वही योग जो एस्ट्रोलॉजी में बनते हैं वो भी यहाँ बनते हैं। जैसे कि अगर कोई 23 तारीख को पैदा हुआ तो 23 में 2 नंबर आता है चंद्रमा का, जैसे मैंने अभी बताया, हाँ, मून, और 3 नंबर गुरु का आता है, गुरु का। और इसका जो सम है योग है वो 5 है। तो इसका मतलब उस व्यक्तित्व में उस व्यक्ति में चंद्रमा के अच्छे गुण, गुरु के अच्छे गुण होंगे, उनके परिणाम स्वरूप वह एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा, क्योंकि चंद्र और गुरु की युति को एस्ट्रोलॉजी में गज केसरी योग कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है जिसका मूलांक 5 हो, वो बुद्धि, विवेक, वाणी, कम्युनिकेशन से जुड़े कार्य करेगा तो उसके जीवन में गज केसरी योग अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा आएगी और जीवन में बहुत उन्नति के शिखर पर वो पहुँचेगा। जैसे कि सर अब वैसे 2000। मैं आपको बता दूं जी। सुभाष चंद्र बोस जी का भी 23 ही था। ओके। जी जैसे कि अब 2026 में सर अब लगभग 6 महीने बचे हैं, जी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे 1 से 9 तक, मतलब किसका कैसा साल जाने वाला है जो बचे हुए 6 महीने बहुत बढ़िया। मेरा मानना तो ये है कि जीवन में या तो अच्छा होता है या फिर बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। अंक कुछ भी हो, अंकों को प्रेरित करना, अंकों की ऊर्जाओं के अनुसार काम करना एक व्यक्ति का अपना नैतिक दायित्व है और प्रसन्न रहना। लेकिन फिर भी 2026 जो है बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया जा रहा है सूर्य का साल है, यानी 2026 का टोटल कर दिया, एक आया सूर्य का साल है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो सबके लिए सूर्य का साल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्यक्ति के पर्सनल ईयर को निकालना पड़ता है। ओके। अगर एक घर में 5 सदस्य हैं तो उनके व्यक्तित्व ईयर, पर्सनल ईयर अलग अलग आएंगे। लेकिन बात आई 2026 की, तो अगर 2026 जो चल रहा है ये किस किस नंबर से मित्र आता है उसको हमने देखना पड़ेगा। अगर एक नंबर मूलांक 1 वाले व्यक्ति के लिए 2026 में कुछ नया कार्य होने की संभावना है। कुछ एक बहुत वाले खुश हो जाएं, कुछ नया होगा आपके जीवन बहुत में। बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो 6 महीने बीत गए हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को समेटें और नया कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि ये आपको बहुत उन्नति दिलाएगा। 2 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है, लेकिन वो इस बार दुविधा में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ के एक से अधिक चांस मिलने का निर्णय लेने ज़्यादा पड़ेंगे। ठीक है, तो सही निर्णय लें। 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। इस बार 2026 में 3 नंबरों के घर में भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, नए सदस्य आ सकते हैं, संतान हो सकती है, और पढ़ाई लिखाई जो रुकी हुई पढ़ाई लिखाई है वो दोबारा प्रारंभ हो सकती है। 4 नंबर मूलांक वालों के लिए इस साल विदेश यात्राओं के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और विदेश से 4 नंबर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। विदेश से आशय ये है कि वह जगह जहाँ की संस्कृति, बोलचाल, भाषा आपसे भिन्न हो। एक बिहार के लिए व्यक्ति के लिए तमिलनाडु भी विदेश है, तो विदेश का एक डेफिनेशन ये भी समझें। और घर से दूर जाने का बहुत ज़्यादा योग बन रहा है, और वहाँ जाके भी आपको बहुत मेहनत करनी है, और आप इस बार असंभव को संभव करेंगे। हवाई यात्राएं बहुत होंगी, और जितनी भी यात्राएं होंगी बहुत सुखद होंगी। उसके बाद जिनका 5 नंबर है, ऐसे लोग यदि नौकरी करते हैं तो अपना मन व्यापार की तरफ भी लगाएं, क्योंकि ये साल हो सकता है आपको कोई बहुत व्यापारिक अपॉर्चुनिटी दे, और आपके जो एग्ज़ाम है उनमें कंपटीशन में आपको बहुत सफलता देगी, चांस आ रहा है। अपनी बुद्धि पर पूरा कंट्रोल रखें, अच्छा बोलें और बुद्धि को मजबूत करें। 6 नंबर जो है शुक्र का, तो ये भी है जिसकी जो भी हॉबीज़ हैं जो कभी छुपी हुई रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई, तो ये हॉबीज़ के पूरा करने का साल है,
और ये भी हो सकता है कि आपके ये शौक़, ये हॉबीज़ आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी विशेष सलाह है शुक्र वाले लोगों को कि अपना जो भी आप काम करते हैं अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकालें और उस हॉबीज़ को आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किसी के माध्यम से जन जन में प्रसारित करें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, धन धान्य की बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी का भी कारक है। अब आया केतु 7 नंबर। जिन लोगों का मूलांक 7 है उनको इस बार बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। मन को शांत रखना है, जिम ज्वाइन करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, गंगा माँ की प्रार्थना करें, यात्राएं करें। अपनी इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इनके जीवन में तीर्थ यात्राएं बहुत होंगी जो कि इनको आत्मिक संतोष देंगी। 8 नंबर जब आ रहा है तो हो सकता है जिनका मूलांक 8 है उनके लिए इस बार प्रॉपर्टी लेने के बहुत अच्छे योग हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्रॉपर्टी लेने से पहले कागज़ों की बारीकी से जांच कर लें, धैर्य से डिसीजन लें। लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी को पूरा करने के लिए, आपके कठिन परिश्रमों का फल देने के लिए साल आपके लिए आ रहा है। 9 नंबर वाले जो लोग हैं इस बार उनको इस साल ब्लड डोनेशन ज़रूर करना है, रक्तदान, महादान, लोगों की सेवा करनी है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार से जो उनको जन्म मिला है उन्होंने आगामी जन्मों के कर्मों को भी सुधारना है, बहुत मेहनत करनी है, अदम्य साहस है आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी इस बार आपको बहुत अच्छे से ऊंचाई पर लेके आएगी। आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे क्योंकि 9 नंबर ऑफ कंप्लीशन भी है। तो सर ने आपको ये तो बता ही दिया है कि जिनका डबल डिजिट में नंबर है वो कैसे उसको कैलकुलेट करके सिंगल पे लाएंगे। फिर जो सर ने प्रेडिक्शंस किए हैं वो आप देख लीजिएगा अपने नंबर्स के हिसाब से। सर क्या हमें न्यूमरोलॉजी से अपना बिजनेस या करियर कि हम किस बिजनेस में या कौन सा करियर हमारे लिए अच्छा रहेगा उसको भी देख सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रीति जी, देश काल पात्र के अनुसार ज्योतिष बदलता है। हमने बहुत देखा है कि व्यक्ति का जिसमें जो उसकी हॉबी होती है कई बार उसका प्रोफेशन, ज़्यादातर उसका प्रोफेशन से भिन्न हो जाता है जी। तो सबसे पहले ये समझना ये है कि हमारे मूलांक के अनुसार हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। भाग्यांक के अनुसार भाग्य से हमें गुरु कैसा मिला, हमें शिक्षा कैसे मिली, तो वो हमें जानना पड़ेगा। फिर मूलांक और भाग्यांक के अंकों के आधार पर हम उस व्यक्ति को ये बताएंगे कि आपको ऐसा प्रोफेशन करना चाहिए। जैसे कि अंक विज्ञान में एक यंत्र होता है सूर्य यंत्र, और सूर्य यंत्र को अगर हम 180 डिग्री पर कर दें तो वो एक लोशो ग्रिड बन जाती है जी। उसमें एक लाइन आती है 258 जो कि प्रॉपर्टी लाइन है। तो अगर किसी का मूलांक 2 या मूलांक 2 भाग्यांक 5 है तो हम ये कहेंगे कि ये 2 और 5 दोनों ही चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अनुसार अर्थ एलिमेंट है। तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़े काम करे, खूब सारी प्रॉपर्टी खरीदे, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए या बहुत सारे एजेंट बन जाते हैं। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर वो काम करेगा तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। वो व्यक्ति ज़मीन से नीचे के भी काम कर सकता है, जैसे कि क्रॉपिंग कर सकता है, फसल कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, या जेमस्टोन का काम कर सकता है, क्रिस्टल का काम कर सकता है, हीलिंग का काम कर सकता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम हम उसको सजेस्ट करेंगे। यदि किसी का मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है, तो हम उससे कहेंगे कि आपको अपने ज्ञान को लोगों में बांटना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर गुरु है, वो नॉलेज वाला बंदा होगा, और साथ साथ 5 नंबर वाणी है, अपनी वाणी को बहुत अच्छे से प्रभावित कर पाएगा उसको। तो ऐसे लोग टीवी एंकर बन सकते हैं बहुत अच्छे, ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं, अच्छा जीवन में लोगों को, जहाँ काउंसलर हैं काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। और अगर किसी का मूलांक मान लो 9 है तो हम उससे ज़रूर ये कहेंगे कि आप आर्मी के लिए ट्राई करो, आप साहसी काम जहाँ भी होते हैं, आर्मी, पुलिस, डिटेक्टिव एजेंसी, वहाँ पर काम करो। अगर 7 नंबर आपका मूलांक है, भाग्यांक में 7 आ रहा है, तो आप मेडिटेशन से योगा सेंटर खोलो, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम बड़े आराम से किसी को भी उसके मूलांक भाग्यांक के आधार पर बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। हमारे प्रिय योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो मूलांक है वो 5 है, भाग्यांक उनका 3 है, और एक बहुत विशेष नंबर होता है जिसे हम कुआ नंबर कहते हैं, वो जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करता है। तो जिनका मूलांक 5 है उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी। मूल हमारे व्यक्तित्व आ गया उसमें 5 वाणी, तो आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी की वाणी कैसी है, बहुत अच्छी वाणी है। उसके बाद भाग्य में 3 आ गया,
तो भाग्य में 3 आ गया, अर्थात उनको भाग्य से जो ही जुड़ी अच्छी चीज़ मिलेंगी गुरु के द्वारा मिलेंगी। तो उनके जीवन का जो उत्थान हुआ उनके गुरु के द्वारा हुआ, गोरखनाथ पीठाधीश्वर जी के द्वारा। और फिर वो वहाँ गोरखनाथ में गए, वहाँ फिर वो उन्होंने सेवा की, गुरु के रूप में, संत के रूप में रहे, MP MLA भी रहे। और बहुत अच्छा कार्यकाल किया उन्होंने उस समय, संत भी रहे। लेकिन अभी क्या हुआ कि कुआं नंबर 1 है और 1 नंबर सूर्य है। तो जीवन में अब हम योगी आदित्यनाथ जी को संत के रूप में तो जानते हैं, लेकिन कुशल प्रशासक रूप में जानते हैं कि कुआं नंबर 1 जो कि सूर्य को समर्पित है। बिल्कुल। तो हमारे मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अपने को समझें, अपने व्यक्तित्व को समझें, तो बड़े आसानी से हम सही रास्ते पर अंकों के द्वारा जा सकते हैं। सर, जैसे आजकल नेम करेक्शन का बहुत वो चल रहा है, किसी ने अपने नाम के आगे SS या AA लगा, तो ये कितना प्रभावशाली है? क्या हमको अपना नेम चेंज करना चाहिए? अगर करते हैं तो क्या इससे हमारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं लाइफ में? बिल्कुल, मैंने कहीं देखा था कि किसी शायर ने या किसी फिलोसफर ने कहा कि नाम में क्या रखा है। अभी की बात है, लेकिन तो हमारे वेदों में इसके बिल्कुल उल्टी बात लिखी है जी। यथा नाम तथा गुण। जैसा जिस व्यक्ति का नाम वैसा ही उसमें गुण आ जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो जो नाम है वो मात्र एक नाम नहीं है, वो उसके नामों के अक्षरों की एक ऊर्जा है, उसका अर्थ है जो व्यक्ति की व्यक्तित्व को प्रभावी बनाएगा। आप देखिए, जितने भी लोग पुलिस में, आर्मी में होते हैं, उनके नामों की वाइब्रेशन देखिए। जी जी। शौर्य प्रताप सिंह, रघुविंदर सिंह, या जो साहसी भी होते हैं, डाकुओं के नाम भी पहले ऐसे होते थे, माधव सिंह, मलखान सिंह, मोहर सिंह। जी। ठीक है, तो नाम में भी अपनी एक वाइब्रेशन, नाम में वाइब्रेशन है। आप देखिए कि आप किसी बच्चे का नाम कंस नहीं सुनेंगे, नहीं, दुर्योधन नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। और नाम, वो नाम पूरा पूरा प्रभावित करता है। विष्णु जी के भी सहस्त्र नाम है, हर नाम का एक अर्थ है, ठीक है। जब मोहन बोला जाता है कृष्ण को तो एक अलग वाइब्रेशन आती है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व, पहले तो उसका अर्थ अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, सुयोधन जी, और उसके कर्मों के आधार पर उसका नाम दुर्योधन कर दिया गया, है ना। तो अगर आप किसी का नाम चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि नाम का अर्थ अच्छा हो। दूसरी बात, नेम करेक्शन के लिए स्पेलिंग बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लोग LLP लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नाम, जैसे आजकल सेलिब्रिटीज़ या आप जो भी सीरियल्स वगैरह या मूवीज़ आते हैं, तो आप देखते हैं ना, उनमें नाम में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अभी बहुत सारा जो फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए हैं, और ये बताया जा रहा है कि नाम चेंज करने से उनकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आ गया। लेकिन जब उन्होंने ख्याति प्राप्त की तो उनका वही पुराना नाम था, पुराना, ठीक है ना। तो हमें केवल नाम का अर्थ अच्छा करना है। नाम परिवर्तन कर सकते हैं हम, या नेम करेक्शन करें तो वो नेम करेक्शन भी इस तरह से करें कि उसमें अपभ्रंश ना हो, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे प्रिया है और हमें उसका न्यूमरोलॉजी से अंकों का उसका मेल करना है और देखना है कि कौन से नंबर उसके मिसिंग है, उसके नाम को उस अंकों पर लेके आना है। उसके मूलांक से अगर नामांक की वाइब्रेशन अलाइन करनी है तो उसमें ये बहुत ध्यान रखना है अंकों का या लेटर्स का कहाँ प्रयोग करना है। अब प्रिया में हम एक कितनी भी बार लगा दें, प्रिया का उच्चारण नहीं बदलेगा, लेकिन यही एक अगर हम प्रिया के नाम के पहले लगा दें तो नाम हो जाएगा अप्रिया, जो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसका मतलब अलग हो जाएगा। तो स्पेल करेक्शन से अच्छा है कि आप ऐसा नाम करें कि शब्दों का ऐसा प्रयोग करें कि नाम का उच्चारण ना बदले और नाम का अर्थ सही हो। नाम बिल्कुल कार्य करते हैं। नाम हमें शुरू से ही सोच समझ के रखने चाहिए। नाम हमें सोच समझ के रखने चाहिए। हाँ। और मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में बहुत ट्रेंड है नाम चेंज का। यहाँ पर ये ट्रेंड आपको अभी दिख रहा है जब से न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा व्यापारीकरण हुआ है, या न्यूमरोलॉजी लोगों की समझ में आने लगी है, या हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरा बॉलीवुड में अधिकतर लोगों के नाम चेंज हैं। जैसे नाम चेंज, मैं नेम करेक्शन की बात नहीं करना, नाम परिवर्तन। जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए, इनकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन हो गए, ठीक है। रेखा जी का भी नाम बदला गया, ठीक है। जितने भी फिल्म के कलाकार हैं बहुत पुराने, प्राण हुए, ये संजीव कुमार, सबके नाम कुछ कुछ अलग थे, उनके नाम परिवर्तन किए गए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में रहने वाले लोगों को अपने नामों को अर्थ रखना चाहिए। अब देखिए ना, राजीव कुमार भाटिया एक नाम है, एक सामान्य सा नाम लगता है, लेकिन जब वो कन्वर्ट होता है अक्षय कुमार में
तो वो वाइब्रेशन जो अक्षय की बनती है वो अलग है, अलग ठीक है। इसमें नेम कोई स्पेल करेक्शन नहीं है। और देख लीजिए अजय सिंह कृष्ण बड़ा साधारण सा नाम है, जी। लेकिन जब वो नाम कन्वर्ट होके बनता है योगी आदित्यनाथ, तो जो योगी आदित्यनाथ की वाइब्रेशन है वो अजय सिंह कृष्ण की नहीं है। नहीं है, एक अलग जी वाइब्रेशन है जी, योगी उच्चारण आदित्यनाथ। का। तो सर क्या नाम, जैसे हमने नाम चेंज का आपसे भी समझा, ऐसे ही मैरिज के लिए हम इसमें मैच मेकिंग कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, और हाँ जी, किस नंबर के लिए कौन से पार्टनर अच्छे रहते हैं? ठीक है। देखिए अंकों के आधार पर विवाह अगर हो रहा है तो दो व्यक्तियों के बीच में होगा, जी तो हम भाग्य से मिल तो सकते हैं, भाग्य से विवाह तो हो सकते हैं, लेकिन जीवन तो चलता है आपसी समझ से। जी तो जब हम किसी की मैच मेकिंग करते हैं तो हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि इनके भाग्यांक जो हैं आपस में मित्र हैं नहीं, जैसे ग्रह मित्र होते हैं जी। ऐसे ही ये होते हैं। आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा 36 है, का। 36 में एक 3 गुरु है, एक शुक्र है, ठीक है। तो चूंकि 3 है गुरु यानी योग, और 6 है शुक्र यानी भोग, और योग और भोग का तो मिलन हो ही नहीं सकता कभी। तो इसी तरह से ग्रहों की अपनी मित्रता होती है। तो हम ये देखते हैं कि क्या दोनों के भाग्यांक मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शादी तो हो जाएगी, लेकिन जब साथ रहेंगे तो आपसी समझ से ही विवाह चलेगा। बिल्कुल। तो इनके मूलांक अगर मित्र होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मूलांक किसी का 1 है और भाग्यांक किसी का 5 है, तो पिता पुत्र का रिश्ता है, सूर्य बुध, जी ठीक है। या क्योंकि ये स्टोरीज हैं, बुध और सूर्य जब मिलते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मूलांक है 1 तो उसमें एग्रेशन होगा, राजसी प्लेनेट होगा। बिल्कुल। और अगर दूसरे पार्टनर जो है उसका है मूलांक 8 तो उसमें शनि के प्रकार के रूप होंगे। और सूर्य जो है आध्यात्म में या हमारी ऑकल्ट साइंस में सूर्य प्रकाश के साथ साथ ज्ञान है, और शनि जो है, शनि हार्डवर्क है, स्ट्रगल है, उसके साथ साथ शनि अंधेरा भी है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में सामान्य सोच विचार ना मिलने वाली बात हो जाएगी। तो हम अंकों के आधार पर बिल्कुल अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और दो लोगों को बता सकते हैं कि आपको आपके मूलांक भाग्यांक समान है तो आपको विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, करना भी है या हो भी गया तो आपको आपसी समझ से कैसे रहना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन तो आपसी समझ से ज़्यादा चलता है। जी। एक और ट्रेंड बहुत आजकल चला है, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करिए, या आप अपना व्हीकल नंबर चेंज करिए, और या आपके हाउस का जो नंबर है, तो ये क्या है, इसको कैसे करना चाहिए? मान लीजिए कोई बहुत समय से अपना कोई मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा है या उसके हाउस का नंबर है, अगर उसको पता चलता है, वो किसी से दिखाता है अपना प्रेडिक्शन की, तो उसको बताते हैं कि नहीं आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और वो काफ़ी समय से उसको यूज़, तो उसको क्या, उसको चेंज करना चाहिए? देखिए, आप इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रही हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में या किसी भी ऑकल्ट साइंस में देश काल पात्र बदलते हैं, जी से ज्योतिष बदल जाता है, उसका तत्व बदल जाता है। फॉर जी। एग्जाम्पल अब से 50 या 60 साल पहले तो मोबाइल नंबर नहीं थे, नहीं थे। है ना। अब वही। से 5-7 साल पहले तो गाड़ियाँ नहीं थी, नहीं। कार नहीं थी, ना उनके नंबर थे, बैलगाड़ी चलती थी। तो अब जब स्थितियाँ बदली तो जिस अंक को भी वाइब्रेशन के रूप में हम मान लेंगे, ठीक है, वह अंक हमारे ऊपर कार्य करने लगेगा। तो मोबाइल नंबर एक ऐसा नंबर है कि हमारी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस नंबर को क्यों चयन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो लोशो ग्रिड होती है या सूर्य यंत्र मान लें, उसमें 9 नंबर होते हैं, और इनको सूर्य यंत्र को पंचदशी यंत्र भी कहा जाता है, जिसमें कि इनके सारे नंबर जो होते हैं, अगर लोशो ग्रिड की बात करूँ तो 492 357 816, आप इनको कहीं भी आप किसी तरह से मैजिक स्क्वायर है आप जोड़ेंगे टोटल 15 आएगा। इसे पंचदशी बोलते हैं। पंचदशी। इसको लोग पहले व्यापार में अपने जहाँ पैसा रखते थे उस जगह पर इस्तेमाल करते थे। लॉकर में हाँ तिजोरी पे बना के हाँ जी, रखते तो थे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर पूरी डेट ऑफ बर्थ जब लिख के आती है तो कई बार ऐसा होता है बहुत नंबर ऐसे होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं कई बार। तो उन मिसिंग नंबरों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनसे मिलकर 8 लाइनें बनती हैं जिससे व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। जैसे हम किसी व्यक्तित्व का विचार शक्ति कैसी होगी, थॉट लाइन कैसी होगी व्यक्ति की, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति कैसी होगी, विल पावर जी। कैसी होगी, वो एक्शन लाइन कितनी उसकी अच्छी होगी, वो खेलने में कितना अच्छा होगा, एक्शन कितनी जल्दी लेगा वो, और उसके बाद उसकी मेंटल लाइन कैसी होगी, स्पिरिचुअल लाइन कैसी होगी, उसकी प्रैक्टिकल लाइन कैसी होगी, उसकी प्रॉपर्टी लाइन कैसी होगी, उसकी ज़िंदगी में राजयोग हुआ या नहीं होगा। अब मैं बड़ा आपको बताऊं कि देखिए खिलाड़ी बहुत होते हैं, लेकिन अगर मैं एक एक्शन लाइन की एक उदाहरण दूं आपको, 276 सचिन तेंदुलकर जी, नीरज चोपड़ा, पीटी ऊषा, जी। ठीक है, बहुत सारे जो सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं उनकी ग्रिड में सब में 276 है। सलमान खान जी की ग्रिड में 276 है।
और वो खिलाड़ी नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी ग्रिड में 276 है, लेकिन ये सभी लोग अपने क्विक डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की ग्रिड में कोई खिलाड़ी बनना चाह रहा है, अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना चाह रहा है, तो देखें वो 276 उसके ग्रिड में है या नहीं है। अगर नहीं है कोई नंबर, तो उस नंबरों से जुड़ा हुआ, अंकों से जुड़ा हुआ उपाय कराएं। तो इस तरह से हम पहले तो ये समझते हैं कि कौन सा अंक नहीं है, मिसिंग है, हाँ, कौन सा अंक मिसिंग है। ठीक। फिर हम उस देखेंगे उस अंक से कौन सा लाइन पूरी हो रही है। तो उस अंक को लाने के लिए अगर हम मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नंबर, अच्छा मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कृपया करके अच्छे से समझ लें, कोई भी नंबर अशुभ नहीं है, सारे अंक शुभ हैं। शुभ हैं, जैसे 3 को 13 को लोग मोस्टली अशुभ सब मानते हैं। सब शुभ हैं, सब अंक शुभ हैं। 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं सारे शुभ हैं, और सबकी हमारी नवग्रहों यंत्रों में पूजा होती है। राहु केतु की भी हमारे नवग्रह में पूजा होती है, सब कुछ होती है। तो कोई अंक बुरा नहीं है, पहली बात ये। उस अंकों की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा मूलांक भाग्यांक अलाइन है या नहीं। तो अगर हम अपना मोबाइल नंबर लेना चाह रहे हैं, तो पहले हम ये देखें कि हम करते क्या हैं, क्या काम करते हैं, कौन सी ग्रिड हमारी मिसिंग है। तो जो ग्रिड में नंबर हमारा मिसिंग है, उस नंबर की ऊर्जा पर हम काम करें, अपनी मोबाइल नंबर का टोटल वहाँ लाएँ। मोबाइल नंबर सुनने में अच्छा होना चाहिए, जिसकी वाइब्रेशन अच्छी हो, वो बढ़ते हुए क्रम में हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें अंकों का जो संयोजन है वो मित्रवत आधार पर होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई व्यापार करता है तो वो अपना नंबर ऐसा रखे जो याद करने में आसान हो। और इसी तरह से कार का नंबर भी, क्योंकि जो नंबर भी हमसे एसोसिएट हो गया, ठीक है ना, वो हमारे पर अपनी ऊर्जाएं छोड़ने लगा। तो कार नंबर का भी हम इसी प्रकार से बताते हैं कि आपका जो कार है, वो आपको अपनी पैतृक संपत्ति से या आपके अपने कर्मों से मिल रही है। तो ईश्वर आपको दे रहा है, आपका भाग्य के द्वारा आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। तो अपने भाग्य के मित्र नंबरों पर कार का नंबर रख लो। और आजकल जैसे एंजल नंबर्स क्या होते हैं ये, जैसे 111 हो गया, 555 हो गया, 666 लोगों को दिखते हैं, तो क्या होते हैं एंजल्स नंबर, उनका क्या मतलब हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है? देखिए, मैं आपको एंजल नंबर से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जितने पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो ये बात ज़रूर मानेंगे कि जब वो किसी विद्यालय या स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, तब कोई काउंसलर की पोस्ट होती नहीं थी। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, इवन हमें ये भी नहीं पता था एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, हमको नहीं पता था। हम पढ़ लिए और माता जी इलाज कर देती थी, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। टीचर के हाथ में भी डंडा होता था, वो भी इलाज कर देते थे, इलाज हो जाता। लेकिन ये जो बच्चे अब सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है ना जी, इनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। शायद सहमत हों, अधिकतर ये केस अब बहुत आ रहे हैं। और आप बहुत मनोवैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो एक बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है बच्चों की, जो कि बच्चों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। स्कूल्स में भी काउंसलर्स होने लग गए हैं, मान्यता नहीं मिलती बिना काउंसलर के, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों की काउंसलिंग हुई, तो काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जब एक लाइन होती है 951, जिसको हम कहते हैं विल पावर लाइन। विल पावर लाइन क्यों? 9 मतलब मंगल, 5 मतलब बुध, 1 मतलब सूर्य जी। उस व्यक्ति में ये ऊर्जा होगी। अब जो भी व्यक्ति 1900 सदी में पैदा हुआ है, उसके पास ये तो श्योरिटी 1 और 9 तो होगा। यानी सबकी विल पावर 66% तो थी ही। लोग बहुत मेहनती थे, काम करना बहुत अच्छा लगते थे, संघर्ष भी करते थे और अचीवमेंट पा लेते थे। लेकिन ये 2000 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, इनमें चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है जी। और मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में भी चंद्रमा हाई टाइड लो टाइड आता है, और मन का कारक है चंद्रमा। हमारे मूड स्विंग भी चंद्रमा कराता है। तो आजकल बच्चों के, सभी बच्चों की ग्रिड में जो हम आजकल अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का प्रभाव बहुत रेयर केस होता है कि नहीं होता, लेकिन अधिकतर आ रहा है पब्लिक एट लार्ज पर, वो चीज़ें आ रही है। तो चंद्रमा का एक बहुत बड़ा प्रभाव है अंकों का। अभी आपका प्रश्न आया तो मैंने आपको अंकों का सदियों पे इफेक्ट बताया। अब क्या है, एंजल नंबर क्या होता है? यूनिवर्स ना कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ न कुछ मैसेज देना चाह रही होती है, और नंबर्स आर द यूनिवर्सल लैंग्वेज, पूरी दुनिया की एक भाषा है जी। अंकों का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। अंक स्वयं में एक धर्म है, ठीक है। हम 108 बोलते हैं, श्री 108, 1008, ठीक है। और जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं 786, तो वहाँ भी अंक हैं, वहाँ भी 7 नंबर आगे रखा गया है, आध्यात्म का नंबर आगे रखा गया है, उसमें भी शनि रखा गया है कि सबका भला हो, और उसमें भी मंगल की एनर्जी है। 786 अर्थात अगर आप टोटल करोगे तो वहाँ भी 3 आएगा। तो गुरु के ज्ञान में उनको भी चाहिए नॉलेज। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब एंजल, जब यूनिवर्स हमको कोई सिग्नल देना चाहती है, वो किसी न किसी सबकॉन्शियस माइंड की फॉर्म में देती है।
अचानक से हमें 111 दिख गया, 222 दिख गया, हाँ। या 5 दिख गया, या 1111 दिख गया, 1111 घड़ी में दिख गया हाँ। 1111, तो वो यूनिवर्स आपको कह रही है कि इस समय इस नंबर से जुड़ी हुई एनर्जीज आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रही है। कोई संकेत यूनिवर्स हमें देना चाहता बिल्कुल, है उन यूनिवर्स नंबर से। संकेत देना चाह रही है। अगर मान लीजिए किसी को बार बार 11:11 दिख रहा है, जी 11:11 दिख रही है, 111 दिख रहा है, सर, मुझे तो बहुत दिखता है आपको 1111। 1111 दिख रहा है, तो सीधी बात है कि यूनिवर्स आपको बता रही है कि मैंने आपके लिए प्रसिद्धि का, मान सम्मान का, लीडरशिप का रास्ता बिल्कुल बना के रखा हुआ है। जी। बस आपको कार्य करना है। आपको एक संस्था खोलनी है, उसमें आपको डायरेक्टर के पद पर बैठना है। उसको करने के लिए आपको सफलता का नाम जो है रास्ता है वो प्रशस्त है। आप उस दिशा में कार्य करें। ये सिग्नल है। अब आप अंकों का सिग्नल समझें। अगर 2 नंबर आ रहा है, बार बार आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है, जी। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करो जो मनोविज्ञान से जुड़ा हो। आपको काउंसलिंग के क्षेत्र में अच्छा करना पड़ेगा। 333 आ रहा है, तो आप या तो एजुकेशन दें या एजुकेशन लें, शिक्षा से संबंधित काम करें, सफलताएं बहुत मिलेंगी। 4 नंबर अगर बार बार दिख रहा है, तो आप अगर व्यापारी हैं तो अपने काम को एक्सपेंड करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम प्रारंभ कर दें। 5 नंबर है तो फिर आप तीर्थ यात्राएं करें, मन को प्रसन्न रखें, ब्लॉगिंग करें, खुश रहें, तो हो सकता है आपकी वाणी ही आपको बहुत कुछ दे जाए। 6 नंबर अगर 666 आपको दिख रहा है, तो आप ये समझिए कि आपके घर में कुछ ना कोई नए सदस्य की वृद्धि होने वाली है, या भोग विलास आपके जीवन में बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। 7 नंबर अगर आ रहा है, बार बार 777 आपको दिख रहा है, तो यूनिवर्स बता रही है कि अब आपको कुछ चीज़ों से हो सकता है डी अटैचमेंट हो रहा हो, और डी अटैचमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी। अगर हम बुरी चीज़ों से अटैच ना हो तो बहुत अच्छी बात है। 888 आ रहा है तो ठीक है, आप देखें अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, ठीक है, शनि से काम करें, और जो सामान्य लोग हैं, आप बूढ़े लोग हैं, उनकी सेवा करें। 9 नंबर आ रहा है तो आप फिर आप जो जितने भी आपके काम ज़िंदगी के हैं उनको लाइव लिखें, एक विज़न बोर्ड बनाएं और उसे देखें और उस पर काम करना प्रारंभ करें। तो हर एक अंक का एंजल नंबर एक सिग्नल है जो कि देता है उस ग्रह से जुड़ी हुई कार्य को करने के लिए। वो उसका एक संकेत है कि आप इस दिशा में अब आगे बढ़ सकते हैं। सर, जैसे कि आप एक साहित्यिक माहौल में पले बढ़े हैं, तो आप साहित्य से जुड़ा हुआ कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? देखिए, हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या कोई वास्तु कर रहा है, टैरो कर रहा है, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये भूमिका तो है, लेकिन हमारी पहली भूमिका हमारे जो हमसे मिलने आ रहा है, जो अपनी समस्या लेके आ रहा है, उसके लिए एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में होनी चाहिए। और अंक कुछ भी हो, अगर वो आपके पास आ रहा है तो उसके प्रारब्ध में है, वो एक सही व्यक्ति के पास आया है। तो बिना अंधविश्वास के, बिना आडंबर के, ये सब एक टूल है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है अपने दवाइयों से, इसी तरह से हम भी इनका प्रयोग करके पहले तो हम करते हैं इसका असेसमेंट कि ये व्यक्ति ऐसा होगा कैसे, डायग्नोस करते हैं, फिर उसके बाद उपाय करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में आए, तो उसको 4 लाइन ज़रूर सुना देना, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति को एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ तो वो अपने को बहुत अकेला महसूस करता है उससे। तो उसको बताना कि इसमें रोने धोने की क्या बात है, इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है, हम तो फिर भी इंसान हैं, जो कह लेते हैं मन की बात को, वो चांद कहाँ तक रोए जिसके आगे पीछे रात है। वाह वाह सर, वाह। तो हम एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, हम अच्छे से बात करें, किसी को रास्ता दिखाएं, ठीक है, जब कोई आदमी भ्रमित हो रहा है तो उसके भ्रम को दूर करें। क्योंकि वही ना कि एक और है कि हमें ना धरातल पे रहना है, आसमान में उड़ना भी चाहिए सब कुछ, लेकिन हमें ज़मीन से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। उसमें कहते हैं कि मेरे पिताजी कवि हैं, तो उन्हीं की 4 लाइन में आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम गगन में मगन मीत विचरो नहीं, ये धरा ही बहुत है सृजन के लिए, आंधियाँ हैं यहाँ धुंध भरपूर है, बात अधरों की मन से बहुत दूर है। धुंध आंधियाँ मतलब स्ट्रगल, ठीक है। तुम गगन में मगन मीत विचरो नहीं, ये धरा ही बहुत है सृजन के लिए, आंधियाँ हैं यहाँ धुंध भरपूर है, बात अधरों की मन से बहुत दूर है, धर्म के आगे बौना हुआ आदमी खुद को इंसान कहने में मजबूर है। तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आगे बढ़ाना है। और बहुत आपने ये जो पॉडकास्ट किया है, आपने जो अंक ज्ञान के संबंध में बात की है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, हमें आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ज्योतिष को चमत्कार का विषय मानते हैं, लेकिन ये चमत्कार का विषय नहीं, ये परिवर्तन का विषय है। ज्योतिष
आपको मंजिल पर जाने का रास्ता दिखा सकता है, मंजिल पर ले जाके खड़ा नहीं करेगा। उसके लिए पराक्रम आपको ही करना पड़ेगा। आप सभी को ऐश्वर्य मिले, सुख शांति मिले। चलना मतलब आपको खुद ही है उस चलना रास्ते खुद पे। ही है। गीता में भी कर्म ने, गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि कर्म है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करना तुम्हें ही है। जी हथियार अर्जुन तुम्हें उठाने पड़ेंगे, तुम्हें मैं उठाने तुम्हें हैं। गाइड ही कर सकता हूँ। जी बस वही। सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार, आपका साधुवाद। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और मैं चाहूँगा कि आपके पॉडकास्ट की सीरीज़ ऐसी ही बढ़ती रहे और आप सही अर्थों में वास्तु, एस्ट्रो, न्यूमरो और जो ऑकल्ट साइंस है उनके विषयों को आगे बढ़ाती रहें और एक बहुत बौद्धिक अच्छे श्रोता आपसे जुड़ें, अच्छे दर्शक आपसे जुड़ें, वो आपको अपनी बातें बताएं, आपसे संपर्क करें और आप एक बहुत बड़ा नाम बनें। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद।